अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शेयर करेंगे। सवाब की नीयत से वीडियो को पूरा सुने। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक अजीम नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जो कुरान में सबसे ज़्यादा ज़िक्र होने वाली अनबिया में से हैं। उनकी ज़िंदगी सब्र, यकीन और तवक्कुल का बेहतरीन नमूना है। आइए शुरू करते हैं इस रूहानी सफ़र को, जहां एक नबी ने एक जालिम बादशाह फ़िरौन के सामने हक़ का परचम बुलंद किया। उस वक्त मिस्र पर एक जालिम हुक्मरान फ़िरौन राज करता था। उसने अपने हुकूमत को बचाने के लिए एक खौफनाक हुक्म दिया कि बनी इसराइल के सब लड़कों को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखा। उनकी वालिदा ने उन्हें एक छोटी सी टोकरी में रखकर नील दरिया में डाल दिया और अल्लाह ने उन्हें सीधा फ़िरौन के महल तक पहुंचा दिया, जहां फ़िरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें अपना बेटा बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में परवरिश पाई, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी कौम बनी इसराइल के दुख दर्द के साथ जुड़ा रहा। एक दिन उनसे गलती से एक मिस्री आदमी कत्ल हो गया। इस वजह से उन्हें मिस्र छोड़कर मदयन भागना पड़ा। वहाँ उनका मुलाकात एक बुजुर्ग नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने अपनी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। कुछ साल बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूरे सीना पर नबूवत से नवाजा। अल्लाह ने फरमाया, जा मूसा, मेरे बंदों को जुल्म से आज़ाद करने के लिए फ़िरौन के पास जाओ। रेफरेंस सूरह ताहा आयत नंबर 24। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में जाकर कहा, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। फ़िरौन ने मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम वही हो जिसे हमने पाला था? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, हाँ, लेकिन मैं रब के हुक्म से आया हूँ जो सब कुछ देखने वाला है। फिर उन्होंने अपनी असा यानी लाठी फेंकी, जो अल्लाह के हुक्म से अजीब सा अजदहा बन गई, मगर फ़िरौन के जादूगरों ने इसे जादू कहा। फ़िरौन ने अपने सब जादूगर बुलाए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपना जादू दिखाया, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा दोबारा फेंकी तो सब जादू निगल गई। सब जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं, ये तो अल्लाह का मोजज़ा है। वो सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, जो मूसा और हारून का रब है। फ़िरौन गुस्से से पागल हो गया, लेकिन अल्लाह का नूर फैल चुका था। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोगों पर जुल्म बढ़ा दिया, लेकिन जब अल्लाह का वक्त आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल गए। फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ उनका पीछा करने लगा। जब वो नील दरिया के किनारे पहुँचे, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी असा समंदर पर मारो। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ पार हो गए। जब फ़िरौन ने उनका पीछा किया तो समंदर अपने असल हालत में आ गया और फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ गर्क हो गया। जब फ़िरौन डूबने लगा तो उसने कहा, अब मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं मगर उस रब के जो मूसा और हारून का है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब जब तू देख रहा है मौत को, पहले तू बागी था। अल्लाह ने उसके जिस्म को सबक के लिए महफूज रखा। आज भी उसकी लाश दुनिया के लिए इबरत है। दोस्तों, ये वाक़या हमें ये दर्ज देता है कि हक़ और सब्र हमेशा जीतते हैं। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस पैगाम से रोशन हो सकें।
جزاک اللہ خیر.